इंडिया एक बहुत पुराना देश है। इसकी जड़ें इतिहास में इतनी गहरी हैं कि हर कोने में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। यहाँ की संस्कृति हजारों साल पुरानी है। हर पीढ़ी ने अपने समय की कहानियां और रहस्य इस धरती पर छोड़े हैं। इतिहास में बहुत सी कहानियां छुपी हुई हैं। ये कहानियां हमें हमारे अतीत की झलक दिखाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ कहानियां हमें इंस्पिरेशन देती हैं, कुछ हमें डराती हैं और कुछ हमें अचंभित कर देती हैं। ये कहानियां हमारे दिल और दिमाग पर गहरा असर डालती हैं और कुछ बिल्कुल रहस्यमय हैं। ये रहस्य हमें अपनी ओर खींचते हैं, हमें उनके पीछे की सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करते हैं। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है? क्या वाकई में ये सिर्फ कहानियां हैं या इनके पीछे कुछ सच्चाई भी है? ये सवाल हमें हमेशा परेशान करते हैं। इंडिया के हर कोने में ऐसे रहस्य फैले हुए हैं। हर राज्य, हर शहर, हर गांव में कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। हिमालय के बर्फीले पहाड़ों से लेकर समुद्र के किनारों तक हर जगह कुछ न कुछ रहस्यमय है। हिमालय की ऊंचाइयों में छुपे रहस्य हमें अपनी ओर बुलाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर असम के घने जंगलों तक हर जगह की अपनी एक अनोखी कहानी है। रेगिस्तान की रेत में छुपे रहस्य और जंगलों की गहराइयों में छुपी कहानियां हमें रोमांचित करती हैं। ये रहस्य हमें अपनी तरफ खींचते हैं। हम इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनकी गहराइयों में उतरना चाहते हैं। हम इनके बारे में जानना चाहते हैं। हम इन रहस्यों की तह तक जाना चाहते हैं, इनकी सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं। तो चलिए इंडिया के कुछ अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में जाते हैं। इन रहस्यों की खोज में हमारे साथ आइए और जानिए उन कहानियों को जो सदियों से छुपी हुई हैं। हिमालय पर्वत, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। ये पहाड़ सदियों से रहस्यों का घर रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ देवी देवता रहते हैं, यहाँ अलौकिक शक्तियां हैं। हिमालय में बहुत सी गुफाएं हैं। कहते हैं कि उनमें साधु संत तपस्या करते थे। कुछ गुफाओं के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वहां समय रुक जाता है। लोग मानते हैं कि उन गुफाओं में आज भी साधु संत समाधि में हैं। ये गुफाएं कहाँ हैं, ये कोई नहीं जानता। बहुत से लोगों ने इन गुफाओं को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोग वापस नहीं आए। जो लोग वापस आए, उन्होंने अजीबोगरीब कहानियां सुनाई। राजस्थान के अलवर में एक किला है, भानगढ़ का किला। यह किला अपने रहस्यमय और डरावने इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह किला इंडिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ का वातावरण हमेशा एक अजीब सी खौफनाक फीलिंग देता है। कहते हैं कि इस किले को एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। इस श्राप की कहानी बहुत ही दिलचस्प और डरावनी है। तांत्रिक को किले की राजकुमारी से प्यार हो गया था। राजकुमारी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी और तांत्रिक उसकी सुंदरता से मोहित हो गया था। लेकिन राजकुमारी ने तांत्रिक का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया। राजकुमारी का दिल किसी और के लिए धड़कता था और उसने तांत्रिक के प्रेम को अस्वीकार कर दिया। इससे गुस्सा होकर तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दे दिया। उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके किले को श्रापित कर दिया। उसने कहा कि इस किले में जो भी रहेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। तांत्रिक के श्राप ने किले को हमेशा के लिए एक डरावनी जगह बना दिया। तांत्रिक के श्राप के बाद किले में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते हैं कि उन्होंने किले में अजीब सी परछाइयां और रहस्यमय घटनाएं देखी हैं। लोगों ने किले में रहस्यमय आवाजें सुनी। ये आवाजें रात के समय और भी डरावनी हो जाती हैं, जिससे लोग किले के पास जाने से भी डरते हैं। किले में अचानक आग लगने की घटनाएं भी हुई। इन घटनाओं ने किले की डरावनी छवि को और भी मजबूत कर दिया है। लोग कहते हैं कि ये आग तांत्रिक के श्राप का ही परिणाम है। आज भी भानगढ़ का किला रात के समय सुनसान और डरावना लगता है। लोग यहाँ रात में जाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किले में आज भी तांत्रिक की आत्मा भटकती है। दिन के समय पर्यटक इस किले को देखने आते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। भानगढ़ का किला आज भी अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। ओडिशा के समुद्र किनारे पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह मंदिर अपनी खूबसूरत बनावट के लिए मशहूर है। यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हैं। इन पहियों पर मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है कि ये पहिए असली हैं और इन्हें घुमाया जा सकता है, लेकिन आज तक कोई भी यह नहीं जान पाया कि इन पहियों को कैसे घुमाया जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि इन पहियों को चुंबकीय शक्ति से घुमाया जाता था। मंदिर के निर्माण के पीछे भी कई रहस्य छिपे हैं। ये रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। जटिंगा गिरते पक्षियों का रहस्य। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने वर्षों से वैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों को हैरान कर रखा है।
असम के जंगलों में एक गांव है, जटिंगा। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह एक अजीब और दुखद घटना के लिए भी प्रसिद्ध है। यह गांव एक अजीब घटना के लिए जाना जाता है। हर साल, विशेषकर मानसून के मौसम में, यहाँ कुछ ऐसा होता है जो किसी को भी चौंका सकता है। यहाँ हर साल बारिश के मौसम में सैकड़ों पक्षी अपनी जान दे देते हैं। ये घटना इतनी आम हो चुकी है कि स्थानीय लोग इसे पक्षियों की आत्महत्या के नाम से जानते हैं। ये पक्षी रात के समय आसमान से उड़ते हुए आते हैं और गांव के घरों और पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। यह दृश्य बहुत ही विचलित करने वाला होता है जब आप देखते हैं कि इतने सारे पक्षी अचानक से गिर रहे हैं। यह घटना आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि ये पक्षी ऐसा क्यों करते हैं और क्या कारण है कि वे अपनी जान देने के लिए इस गांव को चुनते हैं। वैज्ञानिकों ने इस घटना के पीछे कई कारण बताए हैं। वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई वर्षों से शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि घने कोहरे और तेज हवाओं के कारण पक्षियों को रास्ता समझ नहीं आता, जिसके कारण वे घरों और पेड़ों से टकरा जाते हैं। इसके अलावा कुछ का मानना है कि रात के समय गांव की रोशनी पक्षियों को भ्रमित कर देती है, लेकिन यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि ऐसा क्यों होता है। यह रहस्य आज भी बना हुआ है और हर साल यह घटना दोहराई जाती है, जिससे जटिंगा गांव एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए यह एक चुनौती है और वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पाताल लोक नागलोक का द्वार। हिंदू धर्म में पाताल लोक का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि पाताल लोक धरती के नीचे है। यहाँ नागों का राज है। नागों के राजा वासुकी यहाँ रहते हैं। इंडिया में कई जगहों को पाताल लोक का द्वार माना जाता है। इन जगहों पर नागों के मंदिर बने हुए हैं। लोगों का मानना है कि इन मंदिरों के नीचे सुरंगें हैं जो सीधे पाताल लोक तक जाती हैं। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि उन्होंने इन सुरंगों में प्रवेश किया है और नागों को देखा है। विमान शास्त्र, प्राचीन उड़ान के रहस्य। प्राचीन भारत में विमान शास्त्र का ज्ञान था। यह बात रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से पता चलती है। इन ग्रंथों में विमानों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि ये विमान हवा में उड़ सकते थे। ये विमान एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से जा सकते थे। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन भारतीयों के पास उन्नत तकनीक थी, जिसकी मदद से उन्होंने विमानों का निर्माण किया था, लेकिन यह तकनीक समय के साथ खत्म हो गई। आज भी कई लोग इस तकनीक को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। योग शक्ति, अलौकिक शक्तियों का रहस्य। योग इंडिया की प्राचीन परंपरा है। योग के जरिए शरीर और मन को स्वस्थ रखा जा सकता है। कहा जाता है कि योग की मदद से अलौकिक शक्तियां भी हासिल की जा सकती हैं। योगियों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। वे हवा में उड़ सकते हैं। वे पानी पर चल सकते हैं। वे अपना शरीर गायब कर सकते हैं। ये शक्तियां अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये शक्तियां असली हैं और इन्हें योग के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। रानी पद्मावती बलिदान की गाथा। रानी पद्मावती चित्तौड़ की रानी थीं, जिनकी वीरता की कहानियां आज भी गूंजती हैं। उनकी सुंदरता के बारे में कहा जाता था कि उनकी खूबसूरती की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में सुना। वो रानी पद्मावती को पाने के लिए बेताब हो गया। उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया, जिससे युद्ध की शुरुआत हुई। रानी पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी के हाथों अपमानित होने से अच्छा मौत को गले लगाना उचित समझा। उन्होंने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर लिया और इतिहास में अमर हो गईं। निष्कर्ष, अनसुलझे रहस्यों का आकर्षण। इंडिया रहस्यों से भरा देश है। यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन है। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, हमें कल्पना करने पर मजबूर करते हैं। हो सकता है कि इन रहस्यों को कभी सुलझाया जा सके, और हो सकता है कि ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य बने रहे, लेकिन इन रहस्यों का आकर्षण हमेशा बना रहेगा। ये रहस्य हमें याद दिलाते रहेंगे कि दुनिया रहस्यों से भरी है और हमें हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।